नमस्कार, आप सभी का रिलीजियस मार्क चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार धनतेरस से समझ लीजिए शुरू हो जाता है और धनतेरस का त्योहार जो है वह हमें मिल रहा है 10 नवंबर को। जी हाँ, 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस के दिन सोने-चांदी की खरीदारी के साथ-साथ बर्तनों की भी खरीदारी की जाती है और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि सोने-चांदी और बर्तन के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन जब हम लेकर आते हैं जो लाना बहुत ज़रूरी होता है और अगर हम लेकर आते हैं उन चीज़ों को खरीद कर अपने घर धनतेरस के दिन तो हमारे जीवन में बरकत होती है। पूरे साल भर माता लक्ष्मी की हम पर कृपा दृष्टि अपार बनी रहती है। हमारे जीवन में किसी भी तरीके की आर्थिक तंगी का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों को जो आपको मैं इस लिस्ट में बताऊँगी आपको इस वीडियो में वह आपने चीज़ें ज़रूर लेकर आनी है। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं सोना-चांदी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इतनी यह चीज़ें महँगी हो गई हैं और हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता है। तो अगर आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो आप इन चीज़ों को अपने घर लेकर ज़रूर आइए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली महँगी नहीं होती हैं और हर किसी के जीवन में होता है कि वह भी धनतेरस के दिन कुछ न कुछ ज़रूर लेके आएँ, जो कि माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी यह चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर अपने घर धनतेरस के दिन लेकर आना। धनतेरस के दिन घर लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है हमारे घर में और धन के देवता कुबेर जी जो होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप यह चीज़ें ज़रूर लेके आइए और चलिए जानते हैं कि वह कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस के दिन अवश्य ही यानी कि 10 नवंबर को अवश्य ही लेकर आनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में कई बार वीडियो ख़त्म हो जाती है और हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे विनती है कि अभी लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं उन वस्तुओं के ऊपर। पहली जो चीज़ है लाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा शुभ है वह है पान के पत्ते। जी हाँ, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लेकर आइए अपने घर में और पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाइए। अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा होने के बाद दीपावली का त्योहार जब पूरा हो जाता है उसके बाद आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और देखिए आपके घर में साल भर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दूसरी दूसरी जो चीज़ है वह है धनिया। धनिया जो साबुत धनिया होती है वह आपने लेकर आनी है, चाहे वह 100 ग्राम हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम लेकर ज़रूर आइए धनतेरस के दिन और ध्यान रखिए कि यह जो आप धनिया लेकर आ रहे हैं इसमें घुन बिल्कुल भी ना लगा हुआ हो और साफ-सुथरी अच्छी धनिया लेकर आइए साबुत। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें, तो आपने गणेश जी को भी अर्पित करना है, माँ लक्ष्मी जी को भी अर्पित करना है और सरस्वती माता को और आपने कुबेर जी को भी यह धनिया ज़रूर अर्पित करनी है। और आप धन के स्थान पर भी थोड़ी-सी यह धनिया जो है ज़रूर छिड़किए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त हो जाती है और धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है और इस प्रकार से आप यह धनिया ज़रूर लेकर आइए। अगली जो वस्तु है, चीज़ है जो लेकर आना ज़रूरी है वह है लक्ष्मी जी के चरण। जी हाँ, जब हम लक्ष्मी जी के चरण धनतेरस के दिन ही अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के चरण के साथ माँ लक्ष्मी को ही आप अपने घर में साक्षात लेकर आ गए हैं। इसलिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन हम घर में लेकर आते हैं, उनका एक तरीके से आवाहन माना जाता है यह और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाने से घर में हम उन्हें निमंत्रण दे देते हैं। इस प्रकार से आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के 2 चरण घर में ज़रूर लेके आइए। एक चरण आप जो है मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे जो चरण है दूसरे जो है वह पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाइए। आज समझ गए ना आप? आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पहला चरण एक चरण रखना है,
जिस प्रकार से हम चलते हैं उसी प्रकार से एक चरण वहाँ और दूसरा चरण है आते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हुए आपने अपने मंदिर में लगाना है। और अगली जो चीज़ है वह धनतेरस पर आपने लेकर आना है झाड़ू। बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें दिवाली पर लेकर आना है या किस दिन लेकर आना है पता नहीं है। तो देखिए, आपने ये जो झाड़ू लेकर आना है वह धनतेरस के दिन लेकर आना है अपने घर में। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए झाड़ू को घर में ज़रूर लेके आइए धनतेरस के दिन। और ये जो झाड़ू है वह जूट वाली जो होती है वो लेके आइए। और तिल्ली वाली झाड़ू की मैं बात नहीं करी, जूट की जो मिलती है मार्केट में वह लेकर आइए अपने घर में। और उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को भी हम साफ करके उसे स्वच्छ और विचारों से भी अच्छे विचारों से भर देती हैं। जैसे जैसे हम झाड़ू से अपने घर को साफ करते हैं वैसे ही हमारे मन में, हमारे जीवन में जो भी मैल होता है, नकारात्मकता होती है, दुख और दरिद्रता होती है, वह सब साफ हो जाती है। और दोस्तों अगली चीज़ है खील बताशे लेकर आना। खील बताशे आप सभी ने धनतेरस वाले दिन ही ले लेने हैं, दिवाली के दिन लेने की आप वेट मत कीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब हम ये चीज़ें अपने घर में ले आते हैं तो आप मानेंगे नहीं, हमारे घर में जो भी एक तरीके से खुशियाँ ही ले आए हैं। आप जब खील बताशे लेकर आते हैं तो समझ लीजिए अपने घर में खुशियाँ जो हैं आपके घर में वह धनतेरस के दिन प्रवेश कर चुकी हैं। और नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है दोस्तों। और यह जो चीज़ें हैं लानी अति आवश्यक है और हम सभी जानते हैं, हम लाते तो हैं, दिवाली पर लाते हैं अगर आप, तो धनतेरस वाले दिन इस बार लेकर ज़रूर आइए। अगला आपने जो लेकर आनी है वह है लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा। अगर आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा नहीं है और आप हर साल नई प्रतिमा लेते हैं तो धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा लीजिए। और ऐसी प्रतिमा लीजिए जो बिल्कुल भी खंडित ना हो और उसमें जो कलर्स हों बहुत ही प्यारे हों, वाइब्रेंट कलर हों जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगे, कहीं से भी खंडित ना हो। और जो माँ लक्ष्मी हैं उनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी उसमें दिखे, ऐसी आप गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आइए। और दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो लाना ज़रूरी है, क्योंकि सोना चांदी हम सभी नहीं ले सकते हैं, सभी के सामर्थ्य में नहीं होता है। वहीं जब हाँ हम अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनमें से एक चीज़ और है वह है हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, हमें हल्दी की गांठ भी धनतेरस वाले दिन ही लेकर आनी है। हल्दी की गांठें अपने घर में, साबुत हल्दी जिसे बोलते हैं, वह अपने घर में कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम पाइया ज़रूर लेकर आइए, यह भी बहुत ज़रूरी है। और जो आप धनतेरस की ये जो दिवाली की लक्ष्मी जी की पोटली बनाते हैं उसमें भी उस हल्दी का प्रयोग होता ही होता है। तो आप हल्दी की गांठ भी ज़रूर लेकर आइए। और धनतेरस की जो दिवाली की जो हम पोटली बनाते हैं वह उसकी जानकारी भी मैं ज़रूर दूंगी। बहुत ही ईज़ी और सस्ती चीज़ें आपको उसमें पोटली में डालनी है जिसका सिर्फ मूल्य कम होगा, लेकिन आपकी जो तिजोरी आपके घर में कभी भी पैसे की, अन्न और धन जो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, कभी भी कमी नहीं आएगी आपके घर में दोस्तों। तो आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है धनतेरस के दिन और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, चलिए उसकी भी जानकारी मैं दे दूँ। ऐसी चीज़ें दोस्तों जो हमें नहीं खरीदनी है उनमें सबसे पहले आती है लोहा। आपने धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना है। और कोशिश कीजिए कि आपने स्टील के जो बने हुए बर्तन होते हैं उसमें भी कहीं न कहीं लोहा कुछ मात्रा में मिला होता है तो ना खरीदिए। आपने लोहा, स्टील और चीनी मिट्टी की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वह भी आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। और अगर आप ये खरीदते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी चीज़ें आप खरीद रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। वहीं अगर आप गलत चीज़ें जो नहीं खरीदनी चाहिए वह खरीद लेंगे तो इसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। और आपने जो नई चीज़ खरीदनी है वह है काला कपड़ा। आपने धनतेरस के दिन काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अगर आपने खरीदना भी है तो आप नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन आपने स्पेशली काले रंग की कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, काले रंग का कपड़ा नहीं खरीदना है। और आपने यही भी कोशिश करनी है कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें जैसे गिफ्ट करते हैं आप किसी को तो वह प्लास्टिक की अगर बनी हुई हैं चीज़ें
तो आप वह ना खरीदिए। कांच नहीं खरीदा जाता है, राहु का कारक होता है। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी दोस्तों नहीं खरीदना है। हम सभी चाहते हैं कि हम सब पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल मत खरीदिए। और जो खरीदने वाली चीज़ें हैं उसमें आप मिट्टी के जो दीपक हैं वह खरीदिए, बहुत 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 शुभ होता है दोस्तों। और मिठाई अपने घर में लेकर आइए, जैसे कि खील बताशा लेकर आ रहे हैं तो भी एक प्रकार से मीठा आपके घर में आ ही रहा है। तो धनतेरस पे इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि ये जानकारी औरों को भी मिले और औरों को भी इसकी जानकारी मिले। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी इसी प्रकार से। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।